हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका। मेरा नाम है सतीश। अमलियात मेरे बुजुर्गों की देन है, उनका मेरे ऊपर रहम व करम है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कई प्रकार की दुश्मनी होती है, कई प्रकार के दुश्मन होते हैं। और दुश्मन तो होते ही हैं, साथ में बहुत ज़्यादा विवादित स्थिति रहती है। कभी कभी तो हमारी जान को भी खतरा हो जाता है। तो इसीलिए एक अमल लेके आया हूँ जो कि बहुत कारगर है, और आप देखते देखते ही वो कर जाओगे जो आपने सोचा नहीं होगा, और दुश्मन से आप जीत जाओगे। एक तो ये बात है कि किसी भी प्रकार का उसमें खतरा नहीं है। अमल बहुत आसान है और बहुत कारगर है और बहुत अच्छा है दोस्तों। उसको करने का तरीका बहुत आसान है। पहले आप ये दुआ देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से कि ये करना कैसे है। दुआ रही है। जैसे कि दोस्तों, आपको मालूम होगा कि दुश्मनी अगर हो जाए जीवन में तो वो कभी भी हानिकारक हो सकती है। कभी भी दुश्मन से बच नहीं सकता इंसान। वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता ही रहता है। पर हाँ, बात जब हमारी इज्जत पे आ जाए तो हम इस अमल से काम लेना चाहिए। इस अमल से जब हम काम लेंगे तो इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और दुश्मन को पछाड़ सकते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, नमक की डिल्ली आती है, तो वो नमक की डिल्ली लें और उस नमक की डिल्ली पे रात दोपहर में जो है आप कोयला कर लें। कोयले को दहका लें, बिल्कुल लाल हो जाए। 12:30 बजे के बाद में आप करें दिन में। तो जिसके लिए हमें करना है, जो हमारा दुश्मन है, उसके लिए हम उसकी माँ का नाम पता करें और उसका नाम पता करें। जब हम करें तो नमक की डिल्ली हम अपने पास रख लें, 60 डिल्ली। एक दिन में 60 डिल्ली लगेगी नमक की। तो वो नमक की डिल्ली हम अपने पास रख लें और हर एक डिल्ली पे 7 बार ये दुआ पढ़ें और दुश्मन का नाम लें, दुश्मन की माँ का नाम लें। तो जैसे पहली डिल्ली पे जैसे पूरे जो पढ़ा है, वैसे ही दूसरी पे पढ़ना है, वैसे ही तीसरी पे भी, ऐसी कैसी 7 जो डिल्ली होती हैं उन पे ही पढ़ना है। और दुश्मन का नाम लें और दुश्मन की माँ का नाम लें, और जो हमने कोयला दहकाया था उसमें एक एक डालते जाएं। पर समय रहे दिन का 12:30 बजे के लगभग। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, आपको ऐसे ही 7 दिन करना है। 7 दिन जब आप करोगे तो आप ये देखोगे कि जो हमने काम करा था, देखते देखते आपका दुश्मन पछड़ जाएगा, वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और जिस लिए आपने ये अमल करा है वो अमल भी कामयाब हो जाएगा। पर हाँ दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना कि अगर छोटी मोटी बातों में इस अमल को करना नहीं चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों में ये अमल करने में हमें भी कभी कभी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये अमल बहुत तेज होता है और बहुत विनाशकारी होता है। तो सलाह मैं यही देता हूँ कि पहले अगर बातचीत से, किसी भी प्रकार की बातचीत से अगर वो मसला सही हो रहा है तो पहले आप उसको सही ऐसे ही कर लें। इस अमल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस अमल को इस्तेमाल करने के बाद फिर वो विनाशकारी हो जाता है, वो रामबाण हो जाता है। और ये समझ लो आप कि उसका करा हुआ कभी भी माफ़ी भी नहीं होती है उसमें। तो इस अमल से आप अगर फ़ायदा लेते हो तो काम हो जाएगा आपका। ये हम दावे से कहते हैं। और आपका जो दुश्मन है, कितना ही पावरफुल हो, कितना ही ताकतवर हो, पर आपका दुश्मन तबाह हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना कि अगर हमें काम लेना है तो काम लेने से पहले हमें ये शर्तों को मान्य करना पड़ेगा। इन्हीं शर्तों को हिसाब से
हमें अमल करना पड़ेगा। और जब हम हर शर्त के साथ काम करेंगे तो हमें बिल्कुल निश्चय ही कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अगर हम कोई भी काम अगर उसूल के ज़रिए करा जाए या उसूल के रास्ते पे चल के करा जाए तो वो अमल कभी खाली नहीं जाता। बस ये है कि आप जब 7 दिन अमल करो तो 7 दिन में कोशिश करना कि किसी का दिल ना दुखे। बस यही है इसकी शर्त, और कोई शर्त नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। आज के वीडियो में इतना ही।